हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। और आज कार्तिक स्नान का, कार्तिक महीने का दूसरा दिन, दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तिल हाथ में ले लिए हैं और लोटा इसमें। जब भी आप कथा सुने तो इस तरह से कर सकते हैं। थोड़े से तिल इसमें डाल लेंगे, ये देखिए ऐसे, और रख देंगे पास में। चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। बोलो तुलसी महारानी की जय। काली सूत जी यहाँ तक की कथा सुनाने के बाद बोले, हे ऋषियों, यह तो था भगवान को प्रिय कार्तिक मास का महत्व और व्रतों का विधि विधान। अब मैं तुम्हें इस व्रत के पुण्यों का प्रभाव प्रकट करने वाली एक मधुर कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के पुष्प लेकर द्वारका पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और पूजन कर उच्चासन पर बिठाया। नारद जी ने कल्प वृक्ष के वे सुंदर पुष्प भगवान को भेंट किए। भगवान ने सभी पुष्प अपनी रानियों को बांट दिए। उचित आदर मान और सत्कार पाकर नारद जी लौट गए। उनके विदा होने के पश्चात चंद्र बंदनी एवं कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली श्री सत्यभामा ने मन में विचार किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, जिसके पति स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन है और अपनी 16,000 रानियों में जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। कोई प्राणी पृथ्वी पर जिस कल्प वृक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकता, वही कल्प वृक्ष प्रभु की कृपा से मेरे आंगन में लगा हुआ है। आखिर पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया होगा जो मुझ पर प्रभु की इतनी कृपा और स्नेह है। मन में ऐसा विचार कर एक दिन सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक विचार अक्सर मेरे हृदय को मथा करता है, कृपया आप मेरी उस उत्सुकता का शमन करें, मेरी ऐसी प्रार्थना है। सत्यभामा की बात सुनकर त्रिलोकीपति भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। फिर सेवकों को वहीं रुकने को संकेत कर सत्यभामा का हाथ थामकर उसे कल्प वृक्ष के नीचे ले आए और बोले, हे सत्यभामा, मैं अपनी 16,000 रानियों में तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, प्रिय मानता हूँ। तुम्हारे स्नेहवशी मैंने देवराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर यहाँ ला दिया था। मैं तुम्हें ना दे सकने वाली वस्तु भी दे सकता हूँ, तुम्हें ना कहने वाली अर्थात गुप्त बात भी कह सकता हूँ। प्रिय, मैं हर प्रकार से तुम्हारी शंका का समाधान करूँगा, कहो तुम्हारी उत्सुकता क्या है। यह सुनकर सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और बोली, हे नाथ, यदि आप मुझ पर इतनी ही कृपा करते हैं, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं, तो कृपया यह बताइए कि मैं किस प्रकार आपके स्नेह की अधिकारिणी बनी। अर्थात पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया जिससे मुझे अर्धांगिनी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुड़ासीन होकर ब्रह्म एवं इंद्रलोक के आवागमन का अवसर प्राप्त हुआ। हे स्वामी, मैं पूर्व जन्म में कौन थी, मेरे माता पिता कौन थे? हे नाथ, यह सब आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, पूर्व जन्म में तुमने तो पुण्यदायी व्रत किया था, यह सब उसी का प्रभाव है। तुम्हारी उस उत्सुकता के शमन हेतु मैं उसका वर्णन करता हूँ। पूर्व जन्म में तुम मायापुर हरिद्वार निवासी अत्रि कुल के देव शर्मा नामक विद्वान और तेजस्वी ब्राह्मण के घर गुणवती नामक उसकी पुत्र बनकर जन्मी थी। देव शर्मा भगवान सूर्यनारायण के अनन्य भक्त थे और अपने त्याग और तपस्या कारण समाज में आदर पाते थे। जब तुम विवाह योग्य हुई तो देव शर्मा तुम्हारा विवाह अपने ही एक योग्य शिष्य चंद्र प्रकाश के साथ कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने गुरु का अनन्य भक्त था, अतः विवाह के उपरांत भी वह अपने पिता के समान सेवा करता था। एक बार देव शर्मा चंद्र प्रकाश के साथ वन में लकड़ियां लेने के लिए गए। वहां उन्होंने एक भयानक राक्षस को देखा। उन्होंने उसे बचने की बहुत चेष्टा की, भयभीत होकर भागे भी, तब भी उस दुष्ट राक्षस ने उनके प्राण हर लिए। देव शर्मा और चंद्र प्रकाश दोनों ही चूंकि निष्ठावान भक्त थे, अतः अपनी भक्ति के कारण उन्हें तो वैकुंठ वास मिल गया, किंतु गुणवती निराशित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे सत्यभामा, जो श्रद्धालु भगवान सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु और शक्ति, इन पांचों अर्थात पंचदेव की उपासना करते हैं, वे मुझ जगदीश्वर को प्राप्त होते हैं। मैं वस्तुतः एक ही हूँ, किंतु भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता हूँ। पति और पिता की मृत्यु का समाचार पाकर गुणवती बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी, हे पिता, हे भर्ता, तुम मुझे सहारे छोड़ गए, अब मेरा भरण पोषण करने वाला और रक्षक कौन है? अब मेरा यह कहाँ ठिकाना है? इस प्रकार विलाप करती वह मूर्छित पर धरती पर गिर पड़ी।
फिर जब चेतना आई तो अपने घर का सामान बेचा, उसने पिता और पति का श्राद्ध कर्म किया। तत्पश्चात वैराग्नी सी होकर विष्णु भगवान के भजन पूजन में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। गुणवती निष्ठा के साथ आजीवन एकादशी का व्रत करती रही। एकादशी के साथ साथ प्रतिमा कार्तिक मास के व्रत भी किया करती थी। वे देव मंदिरों और साधु महात्माओं की सेवा करती थी। हे सत्यभामा, मुझे यह दोनों व्रत एकादशी और कार्तिक माह के अति प्रिय हैं। हे प्रिय, कार्तिक माह में जब सूर्य तुला राशि पर हो, प्रातःकाल ब्रह्म स्नान आदि कर विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस माह में जो श्रद्धालु विधि स्नान, दान, जागरण और वंदन करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धालु मंदिर में सफाई, दीपदान, यज्ञ तथा स्वासित वाचन करते हैं वे देवताओं द्वारा भी वंदनीय होते हैं। जो तुलसी वन की पालना करते हैं वे दोबारा संसार में जन्म नहीं लेते, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हे सत्यभामा, आयु पूरी होने पर गुणवती ने भी गंगा में स्नान करते हुए प्राण छोड़े। तभी भगवान विष्णु के एक दूत एक सुंदर विमान में आए और उन्हें स्वर्ग लेकर चले गए। इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत के कारण गुणवती को भगवान विष्णु का धाम मिला। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्यभामा, पूर्व जन्म के देवदत्त ही इस जन्म में राजा सत्राजित हुए, अतः तुम्हें उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म की गुणवती तुम ही हो, चूंकि तुमने भगवान विष्णु के प्रिय व्रत किए थे, इसी से इस जन्म में तुम्हें मेरा साथ मिला था, तुम्हारा सौभाग्य अखंड होगा। हे प्रिय, जो पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक कार्तिक माह के व्रत करता है वह तुम्हारे समान ही प्रिय है मुझे। दूसरे जब तक यज्ञ एवं दान अधिक कार्तिक माह के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कार्तिक महात्मा का दूसरा अध्याय पाठ कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि के भट रानी नमो नमो। कौन से महीना बुद्ध सरानी, कौन से महीना हुई हरे राली, आषाढ़ महीना बुद्ध सरानी, सावन हुई हरे हरि। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि के भट नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी चले राम, कमला बैठी तुलसा, आसन बैठी चले राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि के भट नमो। कौन से महीना उतर पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास उतर मक्सर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी नहीं एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि नमो। जो तुलसा मुझ की आरती आवे, वसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसा मुझ की आरती आवे, मन चित बल सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन रात ये भक्ति है। सभी को कार्तिक स्नान की बधाई हो। तो इस तरह से मैंने आपको सुनाया दूसरा अध्याय। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। जय जय श्री राधे। अब मैं अपना माला जाप करूँगी और परिक्रमा करूँगी, वो मैंने आपको पहले अध्याय में बता ही दिया है, आप वैसे कर सकते हैं। जय श्री राधे।